हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा आपका एक बार फिर एमडी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9th क्लास साइंस। 9th क्लास साइंस में हमने पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था मोशन और डिस्टेंस के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ पॉइंट है ए बी सी और डी, कुछ पॉइंट है। ए से बी तक जाने में किसी टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। ए से बी तक पहुंचने मान लो 5 मीटर की दूरी है, इसको कवर करने में 3 सेकेंड लगा। अगली 5 मीटर की दूरी है, अगली 5 मीटर की डिस्टेंस उसको भी कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगा। 3 सेकेंड का टाइम लगा। अगली 5 मीटर की दूरी को कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगा। अगली भी दूरी है उसको भी कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगा। अगली जो 5 मीटर की दूरी है उसको भी कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगा। और अगली जो 5 मीटर की दूरी उसको भी कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लगा। तो ऐसी जो मोशन होती है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड equal distance, when an object covered equal distance in equal interval of time, when an object covered equal distance in equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस कैसी है? इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इट is said to be in uniform motion। इसे हम क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की जो बॉडी होगी और इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। When an object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है तो हमें उस बॉडी को हम कहते हैं कि बॉडी वो यूनिफॉर्म मोशन में है। बॉडी किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में, इंटरवल्स ऑफ टाइम। इतनी बात आपको अब क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जब कोई बॉडी पॉइंट है कुछ ए बी सी एंड डी, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करती है, मतलब डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है, इधर से इधर तक ये भी 4 मीटर है
और इधर से इधर तक ये भी 4 मीटर। इसको तय करने 3 सेकेंड का टाइम लग रहा है, इसको कवर करने में 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, इसको कवर करने में 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इसको पहले ए से बी तक की डिस्टेंस को कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लग रहा है, फिर बी से बी टू सी को डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकेंड का टाइम लगा, फिर सी से डी जो डिस्टेंस उसको कवर करने में 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है। किसी बॉडी, कोई बॉडी है, मतलब पहले 4 मीटर 3 सेकेंड में, अगले 4 मीटर 5 सेकेंड में, और अगले जो 4 मीटर है उसको 6 सेकेंड में कवर करता है। तो इस प्रकार की जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। एक जैसे ए बी सी डी। अब जैसे हम टाइम इक्वल ले रहे हैं, ये 2 सेकेंड का टाइम इधर भी है, 2 सेकेंड का इधर भी है, और 2 सेकेंड का इधर भी। अब डिस्टेंस पहले 3 मीटर, फिर 4, फिर 5, 4 मीटर, 5, 3 मीटर। पहली मतलब 3 मीटर को 3 मीटर को कवर करने में 2 सेकेंड का टाइम लगा, अगले 4 मीटर को कवर करने में 2 सेकेंड का टाइम लगा, अगले जो 5 मीटर चलने में उसे 2 सेकेंड का टाइम, मतलब पहले 2 सेकेंड में 3 मीटर चला, अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर चला, अगले 2 सेकेंड में भी वह 5 मीटर चला। तो इस प्रकार की जो मोशन हो रही है वो कैसी मोशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन an object covers equal distances in unequal interval of time। दूसरा और करके लिखेंगे हम, when an object covers unequal distances in equal intervals of time। तो it is said to be in non-uniform motion। मतलब जब कोई व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जब हमने एक बार डिस्टेंस को हमने सेम मान लिया, दूसरी बार हमने टाइम को सेम मान लिया, तो मतलब जो इस प्रकार की जो मोशन होती है, जो इस प्रकार जो बॉडी की जो मोशन होती है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो इस प्रकार की जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन करता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। हमने आपको बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो। अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्पीड क्या है। अब हम बात करेंगे कि स्पीड क्या है। स्पीड क्या, सबसे पहले हम बात करें स्पीड क्या है। तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम में कवर करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मतलब डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम में कवर करता है तो उसे हम स्पीड कहते हैं। उस बॉडी की उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
by the object in per unit time, in unit time मतलब यूनिट टाइम में किसी बॉडी द्वारा तय की गई दूरी को, तय की गई डिस्टेंस को, कवर्ड की गई डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड कहते हैं हम जो स्पीड को हम प्रयोग स्पीड का मोशन के लिए करते हैं। कोई बॉडी कितनी स्पीड, मोशन मतलब किस मोशन से गति कर रही है। जो स्पीड जो होती है वो मोशन को दर्शाती है। जो स्पीड होती है वो मोशन को रिप्रेजेंट करती है, मोशन के बारे में बता, मतलब कोई बॉडी है किस गति से, किस मोशन से जा रही है, उसके बारे में स्पीड बताता है। जो स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है, कितने मोशन से जा रही है। वो ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है उसको कौन स्पीड बताता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर, जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जो स्केलर क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स हैव ओनली, इसमें केवल क्या होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। मतलब दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्पीड कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड में क्या होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड जो होती है वो डायरेक्शन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम इट रिप्रेजेंट फ्रॉम बी। इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। इसका जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम d से इंडिकेट कर देते हैं, टाइम को हम t से इंडिकेट करते हैं। डिस्टेंस को हम d से इंडिकेट करते हैं और टाइम को हम t से इंडिकेट करते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी उसे हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। इससे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हमने d से रिप्रेजेंट किया और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो इधर ही तक रहेगा। इसके बाद आगे जो एवरेज स्पीड है और वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए, समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।